नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज हैवेल्स इंडिया शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 21 जून को 3.78% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1887.05। तो दोस्तों हैवेल्स इंडिया शेयर को हमने पहले भी एनालिसिस किया है। देखिए यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया था हमने एनालिसिस किया था, लगभग 15% प्लस टारगेट दिया था जो फिलहाल अचीव कर चुका है। टारगेट लेवल दोस्तों देखिए फिलहाल ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, जिस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा है, यही लेवल हमने टारगेट दिया था। तो फिलहाल दोस्तों आज हम क्यों स्टॉक को फिर से एनालिसिस कर रहा हो, बिकॉज देखिए शेयर में फिर से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। कौन सा लेवल को, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है ये लगभग 1902 से लेकर 1910 का लेवल है। तो दोस्तों देखिए इस लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके देखिए एक महीने से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। इतना बढ़िया एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद स्टॉक देखिए इस लेवल को बार बार हिट करके बिल्डअप कर रहा था और एक दिन देखिए एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने का ट्राई किया है, बट देखिए क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही हुआ है। और ये जो बिग डाउनफॉल नजर आ रहा है ये दोस्तों इलेक्शन रिजल्ट डेट का दिन है। ओके, तो देखिए इसके बाद अगर आप चार्ट को देखेंगे, ये जो डाउनफॉल दिख रहा है ये लो कहाँ टच किया है, इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल है चलिए देखते हैं। ये लगभग दोस्तों देखिए 1710 का लेवल। तो इस लेवल पे लो क्रिएट करने के बाद चार्ट में देखिए एक शानदार अप मूवमेंट आया है। अप मूवमेंट आने के बाद बेस जो क्रिएट हो रहा है दोस्तों बहुत ऊपर है। इस लेवल से ये जो बेस यहाँ पर दिख रहा है ये बहुत ऊपर क्रिएट कर रहा है। तो ये कौन सा लेवल पे बेस क्रिएट हो रहा है चलिए देखते हैं, लगभग 1810 का। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1710 लेवल पे लो टच किया था और इसके ऊपर जो बेस क्रिएट हो रहा है 1810 का लेवल पे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके यहाँ पर जो कंसोलिडेशन चल रहा है, इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में देखिए सपोर्टिंग लो और बेस ऊपर का तरफ क्रिएट हो रहा है और बार बार हिट करके जो बिल्डअप कर रहा था, इस बिल्डअप को देखिए ब्रेकडाउन दिखा के ये जो डाउन मूव आया था इस लो से दोस्तों यहाँ पर इस बेस बहुत ऊपर क्रिएट हुआ है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या दिख रहा है, एक शानदार वॉल्यूम के साथ दोस्तों इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फिर से हिट करके जस्ट बिलो क्लोजिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब इस शानदार कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में स्टॉक देखिए बायर चार्ट में पावरफुल हो रहा है, जिसके कारण सपोर्टिंग लो दोस्तों देखिए ऊपर का तरफ क्रिएट हो रहा है। और दोस्तों अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक का अंदर इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को एक शानदार ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। जैसे ही दोस्तों ये स्टॉक 1915 का ऊपर देखिए इस ब्रेकआउट के साथ इस प्राइस पे 1915 इस प्राइस पे अगर सस्टेन कर जाता है तो दोस्तों सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है ऐसा माना जा सकता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्यों ये चार्ट एक शानदार ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है, क्यों दोस्तों इस ब्रेकआउट के साथ फिर से एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है, चलिए हम इसके लिए इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों अगर वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखेंगे, स्टॉक में फिलहाल एक शानदार आप ट्रेंड का जस्ट शुरुआत हो रहा है और ये आप ट्रेंड अभी भी दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करेगा, क्यों हमें कह रहा है। तो अगर आप चार्ट को देखिए कोविड का लो से अगर आप देखेंगे स्टॉक में क्या दिख रहा है, तो कोविड का लो से अगर आप देखेंगे लगभग दोस्तों ये 450 इस प्राइस पे जो बेस क्रिएट हुआ था, इस बेस से देखिए एक बहुत बढ़िया एक आप मूवमेंट आया है। तो इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद लगभग दोस्तों इस हाई से एक शानदार कंसोलिडेशन करेक्शन भी दिख रहा है। इस करेक्शन के साथ फिर से और एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है जो लगभग 1500 का लेवल को टच किया था। तो इतना बढ़िया इस देखिए 450 इस लेवल से लगभग 1500 का लेवल, इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद चार्ट में क्या हुआ है, अगर आप इस हाई से चार्ट को देखेंगे जो कि 1500 का लेवल पे टच करने के बाद देखिए लॉन्ग टाइम के लिए चार्ट में कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो कोविड का लो से तो एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया है और इस साइड से अगर आप चार्ट को देखेंगे एक बहुत बढ़िया करेक्शन भी नजर आ रहा है। एक बहुत बढ़िया डाउन मूव के साथ दोस्तों बॉटम इस लेवल पे फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन सा लेवल है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो लेवल पर दिख रहा है लगभग 1050 के 55 का लेवल दिख रहा है। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल का सरब यहाँ पर काम किया है। तो दोस्तों इस हाई से चार्ट में जो देखिए करेक्शन आया है, करेक्शन दिखाने के बाद इस लेवल पे चार्ट देखिए बार बार सपोर्ट पाया है। तो इसका मतलब ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल का सरब काम किया है। और इस हाई से देखिए चार्ट लगभग बहुत दिनों से 2 साल से भी ज़्यादा टाइम से ये स्टॉक देखिए कंसोलिडेशन दिखाया है। तो इतना बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद दोस्तों देखिए बायर किस तरह से चार्ट में पावरफुल हुआ है। देखिए इस बेस से देखिए इस लेवल से जो नेक्स्ट बेस क्रिएट हुआ ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट बेस क्रिएट हुआ ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। तो इतना बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में देखिए थोड़ा थोड़ा करके बायर पावरफुल होने के बाद चार्ट में मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ है।
देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के साथ ही चार्ट में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम क्रिएट हुआ है। और अब दोस्तों क्या दिख रहा है चार्ट में, देखिए एक शानदार अप ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए चार्ट अगर आप कोविड का लो के बाद इस चार्ट को देखेंगे, एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आया है, एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है। एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिखाने के बाद लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाया है चार्ट, लगभग 2 साल से भी ज़्यादा। और लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद चार्ट अब क्या कर रहा है, एक शानदार ब्रेकआउट के साथ एक अप ट्रेंड का जस्ट शुरुआत कर रहा है। ओके, और इतना बढ़िया अप ट्रेंड में जब कोई स्टॉक चलता है और जो कैरेक्टर इसमें नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन दिखाया था। और प्रीवियसली हमने इस ब्रेकआउट पे एनालिसिस किया था, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आया था लगभग 15% का एक शानदार अप मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल अब जो चार्ट में सिनारियो नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके चार्ट कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ओके, और आगे ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है, जो अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक का अंदर आ सकता है। और जैसे ही इस लेवल को फिर से ब्रेकआउट दिखाएगा, शानदार जो प्रीवियसली एक अप मूवमेंट आया था, फिर से इसी तरह का एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है और सिर्फ देखिए बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर नजर आ रहा है, जिसमें सिर्फ बाइंग और बाइंग ही दिख रहा है। और लास्ट वीक भी देखिए एक शानदार ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है, जिसमें फिर से इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में बायर पावरफुल हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहा हूँ दोस्तों, हैवेल्स इंडिया शेयर का चार्ट जो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये स्टॉक और एक शानदार ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। और जैसे इस चार्ट में ब्रेकआउट आएगा, फिर से एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आ सकता है। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करते हैं, जो हम इस रेजिस्टेंस लेवल जिसको फेस करके फिलहाल कंसोलिडेशन दिखा रहा है, इस लेवल से हम क्या करेंगे, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो लगभग 17% प्लस टारगेट ऊपर का तरफ दिखा रहा है, तो यही होगा इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दिखा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है, ये लगभग दोस्तों देखिए 2240 का लेवल दिखा रहा है। और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज आ रहा है, लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये ना 18% प्लस 19% का करीब टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए हैवेल्स इंडिया शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जिस तरह से एक बहुत बड़े अप ट्रेंड में चल रहा है, और एक अप ट्रेंड में लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक अप मूवमेंट होना चाहिए, एक कंसोलिडेशन होना चाहिए एक रेजिस्टेंस लेवल को, फिर उस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट होना चाहिए, फिर एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद और एक रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखाना चाहिए, फिर उस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद फिर से एक शानदार अप मूवमेंट आ सकता है। जो दोस्तों देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाएगा, इस 18% प्लस टारगेट जो कि 19% का लेवल करीब लेवल, इस लेवल को टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है, और उसके आगे भी इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस टारगेट को अचीव कर सकता है। ओके, और एक चीज़ दोस्तों, इस चार्ट में फिलहाल कॉशन लेवल कौन सा होगा, कॉशन लेवल के रूप में कौन सा लेवल को मार्क करना होगा दोस्तों, देखिए 1780 का लेवल ही होगा इस चार्ट में कॉशन लेवल। ओके, देखिए बाय चांस स्टॉक अगर 1780 इस लेवल के नीचे वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे चला जाता है, तो दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। तो यही लेवल होगा एक वाइटल कॉशन लेवल। ओके, बट चार्ट में दोस्तों नीचे आके क्लोजिंग बेसिस पे वीकली टाइम फ्रेम में 1780 इस प्राइस के नीचे चला जाएगा, इस तरह का सीनारियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है, और जैसे ही इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 19% का करीब टारगेट जो कि 2240-45 इस लेवल को दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का ही चार्ट में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।